हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आ गया हम फिर से एक और वीडियो के साथ। हमने जो है 8th क्लास का मैथ को उठाया था। इसमें से जो हमने मैथ के जो दो यूनिट्स, एक तो रेशनल नंबर और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो हमने पहले जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, और वो जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी कर लिया है। तो अगर आपको वो देखना होगा तो आप यूट्यूब चैनल को, मतलब वो प्लेलिस्ट में बना रखा हूँ, तो आप वहाँ चेक करके वो चेक कर सकते हो और वो वीडियोस आप वहाँ देख सकते हो। तो इस वीडियो में जो है हम जो है एक नया यूनिट उठाने वाले हैं जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या है हमारा थर्ड यूनिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग आज हमको ये जो है ये वाला यूनिट पढ़ना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो आप बोलोगे सर, आपका जवाब होगा कोई भी फोर साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको कर्व्स और पॉलीगन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये कर्व क्या होता है और पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, कर्व सबसे पहले हो गया कर्व। तो कर्व क्या होता है, मतलब जो एक तो कर्व शेप में होगा या फिर बैंड शेप में होगा। ठीक, जैसे कि ये कर्व है, ये भी कर्व है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए कर्व, ये भी कर्व है। तो ये अलग अलग किस्म के कर्व्स है। तो अब कर्व्स भी जो है ना, एक होती है इसकी मतलब इसमें की भी जो कर्व्स की किस्में है, एक होगी ओपन कर्व, दूसरी होगी क्लोज कर्व। जो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी, मतलब कर्व्स, ये जो है ये किसकी एग्जांपल है, ओपन कर्व। क्यों? क्योंकि ये जो है कर्व यहाँ से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर इसका यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट है और इसका फाइनल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो मीट नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ओपन कर्व। सिमिलरली ये भी अगर देखेंगे, इसका यहाँ से शुरू हो रही है, ख़त्म यहाँ पे हो रही है, तो ये भी क्या है, ओपन कर्व है। तो सिमिलरली ये भी यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट डिफरेंट है। तो इस तरह के कर्व्स को हम बोलते हैं ओपन कर्व। क्या है ये, ओपन कर्व। तो अब हम पढ़ेंगे, ओपन कर्व हो गया, थोड़ा सा बता दिया मैंने ओपन कर्व क्या होता है। अब क्या होता है, अब इसके बाद है क्लोज कर्व। सबसे पहले क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सबसे पहले तो उसको कर्व होना चाहिए और उसके बाद उसको क्लोज होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो मिलने चाहिए। ठीक है, वो जो है मिलने चाहिए। ये है इसका, ये भी एक कर्व है ना, क्योंककि इसका ये यहाँ से शुरू हो रही है और ख़त्म यहाँ पे हो रही है। तो इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं। तो इसको, इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व। अब ये इस तरह की भी हो सकती है, सॉरी, यहाँ पे ये इस तरह की भी हो सकती है। ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि ये जो है इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है और फाइनल पॉइंट यहीं पर फिर से जो है ख़त्म हो रहा है। इसका जो कर्व है ये शुरू भी यहीं से हो रही है और ख़त्म भी यहीं पे हो रही है। तो ये जो है क्लोज कर्व है। तो कर्व, ठीक है, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक, तो अब क्या हो गया, कर्व हो गया, हमने पढ़ा ओपन कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बोला। अब होती है फिर उसके अलावा सिंपल कर्व क्या होती हैं और जो सिंपल नहीं होगी। ठीक है, सिंपल कर्व के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बोलता हूँ सिंपल कर्व और जो नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, अब ये सिंपल कर्व क्या हो सकती है, ओपन भी हो सकती है और क्लोज्ड भी हो सकती है। तो ओपन अगर हुई, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये क्या है, ओपन कर्व है। और सिंपल कर्व क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये कर्व जो है ना, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर हम यहाँ पर इसका एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये कर्व इन पॉइंट से एक ही बार पास कर रही है ना। ये देखिए ऐसे कर्व आई, इस पॉइंट से एक बार क्रॉस किया, फिर इस पॉइंट से भी एक ही बार क्रॉस किया, इस पॉइंट से एक ही बार क्रॉस किया। तो इस तरह की कर्व्स को हम क्या बोलते हैं,
सिंपल कर्व। अगर वो ओपन होगी तो ओपन बोलेंगे, अगर वो क्लोज्ड होगी तो वो उसको हम क्लोज्ड बोलेंगे। और सिंपल मतलब कि वो कर्व जो एक पॉइंट से एक ही बार क्रॉस करे, एक ही बार पास हो, उसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। तो अब है सिंपल कर्व एक होगी, ये भी एक सिंपल कर्व है, और ये सिंपल होने के साथ साथ क्लोज कर्व भी है। ये देखिए अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए बहुत सारे पॉइंट है ना, पॉइंट्स यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर, ये कर्व जो है इन पॉइंट से एक ही बार पास हो रही है, क्रॉस हो रही है ना, एक ही बार यहाँ से एक बार गई फिर वापस मत आई, एक ही बार क्रॉस हो रही। तो इस तरह की कर्व जो एक पॉइंट से एक ही बार क्रॉस हो, उस उन कर्व्स को हम बोलते हैं सिंपल कर्व। अब जो है ये सिंपल कर्व, एक मैंने आपको ओपन कर्व की एग्जांपल दी और एक दी मैंने क्लोज्ड कर्व। तो अब होगी सिंपल कर्व, तो इसके बाद है नॉन सिंपल कर्व। नॉन सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या थी कि जो कर्व एक पॉइंट से एक ही बार क्रॉस करे, लेकिन नॉन सिंपल कर्व वो होती है जो एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार क्रॉस होती हो। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। तो ये देखिए ये एक बार ऐसे की यहाँ ये कर्व, ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो ये गई ऐसे ऐसे, इसको मैं यहाँ पे मैं मतलब ऐसे, फिर ऐसे गई ये, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। ठीक है, तो इस तरह की कर्व को हम बोलेंगे नॉन सिंपल कर्व। क्यों? क्योंकि देखिए ये कर्व यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसने इस कर्व ने इस पॉइंट को क्रॉस किया। ठीक है, फिर जाके इधर गई तो इस पॉइंट को क्रॉस किया, इस पॉइंट को क्रॉस किया, फिर जाके इस पॉइंट को, मतलब यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से ये क्रॉस कर रही है कर्व, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से क्रॉस, फिर जाके इधर आ गई, यहाँ से आ गई, तो यहाँ इस वाले पॉइंट से दोबारा पास हो रही है। तो ये जो है एक कर्व, ये कर्व एक पॉइंट से दो बार पास हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट था, ये यहाँ से आई, तो यहाँ से फिर से दोबारा इसने इस पॉइंट को क्या किया, क्रॉस किया। अच्छा, और देखेंगे तो इस यहाँ पर भी देखिए एक तो दो बार यहाँ से क्रॉस हुआ है, यहाँ पर भी दो बार क्रॉस हुआ है, एक से ज़्यादा दो बार क्रॉस हुआ है। और ये क्या है, इस तरह के कर्व्स को हम बोलते हैं नॉन सिंपल कर्व। अगर उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो मीट करते हैं, अगर वो जुड़ते हैं तो उनको हम बोलेंगे क्लोज। लेकिन देखिए ये यहाँ से शुरू हो रही है, ख़त्म यहाँ पर हो रही है, तो इसका पॉइंट मतलब इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। तो इस तरह के कर्व को क्या हम बोलते हैं, इस तरह के कर्व को हम बोलते हैं नॉन सिंपल ओपन कर्व। ठीक है, ये होगी। तो अभी कर्व किसी तरह भी हो सकती है, तो अगर वो कर्व एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार पास हो रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंपल कर्व। तो फिर वो ये एग्जांपल क्या थी, ओपन कर्व की, और ओपन के साथ साथ ये क्या है, नॉन सिंपल कर्व। तो अब जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किसकी, नॉन सिंपल कर्व जो होगी, और साथ में वो क्या होगी, क्लोज्ड कर्व। देखिए ये यहाँ से शुरू होती है ऐसे, यहाँ से गई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, तो ये फिर इसका फाइनल पॉइंट इधर आया। देखिए ये कर्व कहाँ से, यहाँ से शुरू हुई, तो इस पॉइंट को इसने पास किया, फिर जाके यहाँ से ये पास हो रही है ऐसे, फिर जाके यहाँ से, फिर जाके देखिए दोबारा से ये कर्व इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, दो बार हो रही है नहीं, फिर ये कर्व यहाँ से पास हो रही है, फिर जाके ऐसे कर्व जा रही है, तो फिर से दोबारा से उसी पॉइंट से क्रॉस हो रही है। तो और इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इस तरह की कर्व को हम क्या बोलते हैं, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, और वो जो है एक पॉइंट के थ्रू एक से ज़्यादा बार पास हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंपल और क्लोज्ड कर्व। ये था थोड़ा सा कर्व के बारे में। अब जो है मैं आपको बोलता हूँ कि पॉलीगन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूंगा मैं पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन, ठीक है, तो पॉलीगन क्या होती है, ये क्या होती है, देखिए कर्व क्या थी, वो ओपन भी हो सकती थी और क्लोज्ड भी हो सकती, लेकिन पॉलीगन में ऐसा नहीं है। पॉलीगन जो है हमेशा क्लोज्ड होगी, और वो जो है लाइन सेगमेंट से बनी होती है। तो आपको पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो ये एक लाइन सेगमेंट है, और एक लाइन सेगमेंट को एटलीस्ट कम से कम दो पॉइंट तो चाहिए, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये एक लाइन सेगमेंट है।
तो ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ये और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है। और इस तरह की जो फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब एक तो क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, और वो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। तो ये जो है एक क्लोज फिगर है नहीं, क्लोज फिगर है, और ये जो है लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो इसका जो इस पॉलीगन का अंदरूनी हिस्सा, ये जो शेडेड है ना, इस हिस्से को हम बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। इसको बोलेंगे इंटीरियर। बाकी जो बाहर का हिस्सा है, यहाँ से इधर 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 इधर, ये क्या है? एक्सटीरियर। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, ये आपको पता होगा। और इस कर्व के ऊपर, कर्व सबसे है ना, कर्व है ना ये, और कर्व में स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन। कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑन द कर्व, ठीक। यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, ये जो है एक्सटीरियर पॉइंट होगा इस पॉलीगन का। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, वो इस पॉलीगन का इंटीरियर पॉइंट होगा। और कोई भी पॉइंट इन लाइन सेगमेंट पे होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑन द पॉलीगन या फिर कर्व, ठीक है। तो ये था पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन क्या था? एक तो सबसे पहले क्लोज्ड फिगर है, और ये दूसरा क्या है? कर्व से नहीं बना है, बल्कि किससे बना है? लाइन सेगमेंट से। तो पिछले हमने देखा कि जो कर्व थी वो किससे बनी हुई थी? कर्व से बनी हुई थी, ना कि लाइन सेगमेंट से। तो ऊपर से कर्व जो है क्लोज भी थी तो ओपन भी हो सकती थी, लेकिन पॉलीगन जो है हमेशा क्लोज्ड होगी, और ये कर्व्स नहीं बल्कि किससे बनी होगी? लाइन सेगमेंट से। तो अब जो है इसकी थोड़ी सी टाइप्स है। एक तो इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है, क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे अगर मैं आपको देता हूँ कि इसके एग्जांपल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, उसकी साइड्स भी क्या है? बराबर है, और उसके हर कोई इंटीरियर एंगल क्या वो है? बराबर है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये एंगल, ये ए बी सी, इसका ए बी जो है वो बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एग्जांपल है, और इसमें से हर एक साइड क्या है? बराबर है। ये वही लिख रहा हूँ मैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और इसका जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये जो है, अगर आपको कहीं भी ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मतलब कोई पॉलीगन होगी, सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसको पॉलीगन होना है। पॉलीगन मतलब वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, और क्लोज फिगर होनी चाहिए। और अगर उस पॉलीगन की हर एक लाइन सेगमेंट जिससे वो बना होगा, अगर वो सेम होगी, और जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलती है, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, ये एक एंगल बनाया है इसने, यहाँ पर जहाँ पर दो लाइनें मिलती है वहाँ पर क्या बनता है? एंगल। और अगर उन लाइन से जो एंगल्स बनते हैं वो सारे इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल्स, अगर वो भी सेम होंगे, तो उस तरह की पॉलीगन को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो अगर रेगुलर पॉलीगन हो गया, तो इसको फॉर एग्जांपल इक्वल अगर होगा ना, मतलब अगर आपको इस तरह से साइड पे इस तरीके से एरो दिख रहा होगा, मतलब इस तरह का मार्क दिख रहा होगा, तो आपको जो है मान लेना है कि इसकी साइड्स, इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है? बराबर हैं। क्या मतलब? इस तरह का एरो, एक लाइन है उसके ऊपर अगर एक एरो इस तरह का होगा कोई पॉलीगन में, ठीक है, कोई पॉलीगन में ये अगर एरो होंगे लाइन सेगमेंट्स पे, तो आपको ये जान लेना है कि ये जो है इसकी साइड्स क्या हैं, वो जो है इक्वल लेंथ की हैं, इक्वल लेंथ की है। तो अब मैं जो है रेगुलर पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बोल दिया कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ए पॉलीगन, सॉरी इसको हम रखेंगे रेगुलर, ए पॉलीगन which is equilateral as and equiangular,
A polygon which is equilateral and equiangular is known as रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कोई भी पॉलीगन जिसके हर एक साइड बराबर होगी, तभी मैं लिख रहा हूँ इक्विलेटरल। ठीक है, अब वो ट्रायंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी। स्क्वायर अगर होगा तो मतलब फिर वो पता ही है कि उसकी हर साइड बराबर होती। अगर इक्विलेटरल मतलब उसकी हर एक साइड क्या होगी, बराबर होगी, और उसके जो हर कोई इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी वे इक्वी का मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वी एंगुलर, अगर उसके हर एक साइड बराबर होगी और उसके हर एक एंगल क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे, तो उस तरह की पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो बाकी जो रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो वो क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। तो ये जो है हो गया इरेगुलर पॉलीगन। क्या है, इरेगुलर पॉलीगन, जो इसका वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा हो गया इसका। रेगुलर पॉलीगन का उल्टा हो गया, या फिर हाँ उल्टा, उसको हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। मतलब जो भी पॉलीगन रेगुलर नहीं होगी तो वो क्या होगी, इरेगुलर पॉलीगन होगी। तो ये हो गया इसके बारे में। एक और मतलब टाइप होती है मतलब पॉलीगन की, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं दो किस्मों में। एक और मतलब दो और किस्में हैं, एक तो है कन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा क्या है, कनकेव पॉलीगन। आपको पता होगा मतलब केव पता है आपको क्या होता है, केव मतलब गार जिसमें वो जंगली जानवर रहते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, जो भी है, वो किस तरह की होता है, मतलब इस तरह की उसका फॉर्म जो है ना वो इस तरह का होता है, मतलब शेप उसका होता है इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल उसका जो ओपनिंग है, फिर वो जो है ऐसे या तो देवार वगैरह में होता है, या फिर हाँ मतलब देवार पहाड़ों में होता है ना, वो जो है उसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे खुला होता है मुंह जैसे, फिर पीछे जो है वो बंद होता है, उसका थोड़ा लेंथ होता है, तो इस तरह का होता है। ठीक है, ये क्या होता है किसकी इसकी केव जो है इस तरह का होता है, मतलब ये दिख रहा होगा आपको, ये केव, या फिर यू की फॉर्म में, यू। ठीक है, ये केव की फॉर्म, केव ऐसी होती है ना, ये होती है केव, कि यू की फॉर्म में अगर ऐसा होगा तो केव जो है यू की फॉर्म में होता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। तो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में आपको बोलता हूँ। सबसे पहले कन्वेक्स पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए कि उस फिगर को क्या होना चाहिए, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब वो जो है लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, और वो जो है क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो कन्वेक्स, उसको उस पॉलीगन को कन्वेक्स होने के लिए क्या कंडीशंस है, पहली कंडीशन ये है, पहली है कि ऑल वर्टिसेस शुड पॉइंट आउट टुवर्ड एक्सटीरियर, और दूसरा क्या है कि ऑल इंटीरियर शुड बी लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या है कि एक पॉलीगन को कन्वेक्स होने के लिए ये दो कंडीशन क्या है, ज़रूरी है। उसके जो सारे जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स मतलब जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट जुड़ती है, जैसे एक लाइन सेगमेंट ये है, दूसरी लाइन सेगमेंट ये है, तो यहाँ पर जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जो है आप कोई भी फिगर होगी, फॉर एग्जांपल क्लोज्ड फिगर होंगी, तो उसमें एक से ज़्यादा वर्टेक्स होंगे, तो तभी जो है उन एक से ज़्यादा वर्टेक्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो ऑल वर्टिसेस शुड पॉइंट आउट टुवर्ड एक्सटीरियर। ठीक है, अब ये एक बनी, क्या बनी, पॉलीगन बनी है ना, क्लोज फिगर है और लाइन सेगमेंट से बनी है। तो इसमें जो है कितने ये है, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यहाँ पर, एक वर्टेक्स यहाँ पर, एक वर्टेक्स यहाँ पर, तो 3 वर्टेक्स है। तो इसका इस पॉलीगन का इंटीरियर क्या है, ये हो गया इसका इंटीरियर, ये क्या है एक्सटीरियर, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके जो हर कोई वर्टेक्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं बाहर की तरफ, है ना, एक्सटीरियर की तरफ। ये देखिए इधर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, और इसका हर कोई एंगल जो है वो 180 डिग्री से
छोटा है। ये सबसे बड़ा एंगल इसका ये होगा, तो वो देखिए अगर मैं राइट एंगल लेंगे तो ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या होगा 45 होगा, ये भी होगा 45। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूँ तो उसमें से जो है उसका हर एक वर्टेक्स पॉइंट कर रहा है एक्सटीरियर की तरफ, और उसके हर कोई इंटीरियर एंगल क्या है वो 180 डिग्री से कम है। और जो उसके डायगोनल्स, अगर मैं इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा वो जो है उसके इंटीरियर हिस्से में, मतलब इंटीरियर एरिया में ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं एक डायगोनल, नहीं इसमें तो डायगोनल ड्रॉ वगैरह करने आएगा नहीं, क्यों, देखिए डायगोनल हम तभी ड्रॉ कर, डायगोनल हम दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स पे डाल सकते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट, वो भी एक लाइन सेगमेंट ही होती हैं जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच में ड्रॉ की जाती हैं। लेकिन यहाँ से इसमें तीन वर्टेक्स हैं तो नॉन कंसेक्यूटिव तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये एक अगर इधर देखेंगे ये कंसेक्यूटिव है, ये देखेंगे तो इसके साथ कंसेक्यूटिव आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें डायगोनल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर मैं 4 साइडेड फिगर लेता हूँ, ठीक, ये हो गया, देखिए 4 साइडेड फिगर है, देखिए ये चलो 4 ने 5 लेते हैं हम, दिस इज 5 साइडेड फिगर। इसमें कितने वर्टेक्स है, यहाँ पर एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, चार वर्टेक्स, तो 5 वर्टेक्स। और इसके जो हर एक वर्टेक्स जो है ना वो पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सटीरियर। देखिए ये एक्सटीरियर में है, इसका ये भी एक्सटीरियर में, ये भी एक्सटीरियर में, ये भी एक्सटीरियर में, ये भी एक्सटीरियर में। और इसके हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटे है, ये भी 180 डिग्री से छोटे। 180 डिग्री कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, ये ऐसे 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 मुड़ेगी 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 मुड़ेगी, तो इधर ये लाइन जो है इधर बनेगी, तो ये यहाँ पर ये 180 डिग्री होता है ये। तो इसमें से आपको दिख रहा है कोई इस तरह का एंगल, ये जो हर कोई एंगल इसमें जो है 180 डिग्री से कम है। और अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा, देखिए यहाँ से मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूंगा वो जो है इसके इंटीरियर में ही, यहाँ से भी एक मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ, वो भी है इस पॉलीगन के इंटीरियर में लाई कर रहा है। यहाँ से भी एक मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ, वो भी इस पॉलीगन के इंटीरियर में ही है। तो तीसरी कंडीशन ये है कि उसके जो सारे डायगोनल जो है वो उस फिगर या पॉलीगन के इंटीरियर में ही लाई करेंगे। तो ये 3 कंडीशन थी एक पॉलीगन को, कन्वेक्स पॉलीगन के लिए, मतलब उस वो पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन कब कहलाएगी, जब ये 3 कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, कनकेव। कनकेव पॉलीगन, ठीक। तो कनकेव पॉलीगन सबसे पहले जो है उसका अगर कोई एक वर्टेक्स उसके एक्सटीरियर की तरफ पॉइंट आउट करेगा तो उस तरह की फिगर को हम क्या बोलेंगे, कनकेव। और उसका अगर कोई एक उसका कोई अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव पॉलीगन। कंडीशन क्या है, पहला है कि one of the interior angle should be greater than 180 डिग्री। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसका एक वर्टेक्स इंटीरियर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, इफ वन ऑफ द वर्टेक्स point out towards इंटीरियर। और तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें से अगर कोई भी एक डायगोनल उसके पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा तो वो जो है उस तरह की पॉलीगन को हम बोलेंगे कनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अगर हम देंगे तो देखिए ये क्या एक पॉलीगन है, क्यों, लाइन सेगमेंट से बनी है, और ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है। इसमें देखिए एक वर्टेक्स ये है, 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 एक वर्टेक्स ये है। ये वाला वर्टेक्स एक्सटीरियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक्सटीरियर पार्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला भी वही है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो वो जो है इंटीरियर पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। और इसमें ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से
कम है, ये वाला भी वही है, ये वाला भी वही है, लेकिन ये वाला भी वही है, लेकिन इसको अगर हम देखेंगे ये 180 डिग्री से बड़ा है। देखिए कैसे है ये एक, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला ये एंगल 180 डिग्री से छोटा है, लेकिन हम किन एंगल्स की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात। तो यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल आएगा, देखिए ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये एक आएगा, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल होगा इसका इतना। ये आपको ये नहीं देखना कि ये आपको ये वाला एंगल इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन हम किन एंगल्स की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एंगल की जो है ना, ये 180 डिग्री है। कैसे देखना, ये एक लाइन है ऐसे, ये एक लाइन है ऐसे, तो दूसरी लाइन जो है वो मुड़ के गई है ऐसे। क्या है, ये एक लाइन है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन, दूसरी लाइन है ऐसे। तो ये इसको कैसे आई है, ये कैसे आई है, ये देखना ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ तक इसका एंगल हो गया 180 डिग्री इसने बनाया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है बल्कि ये ऐसे है। तो कितना एंगल बनाया इसने, 180 डिग्री से ज़्यादा। तो इसमें से जो अगर कोई भी एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा तो वो पॉलीगन क्या होगी, कनकेव पॉलीगन होगी। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उसका कोई एक वर्टेक्स इंटीरियर पार्ट की तरफ पॉइंट आउट करेगा तो वो भी एक कंडीशन है कनकेव होने की। और अगर कोई डायगोनल उसके एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा, देखना यहाँ से मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, बस तीन ही। इस पे तो नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। सिमिलरली इससे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, इससे मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ और यहाँ पे डाल सकता हूँ। इससे भी मैं इस पे नहीं डाल सकता हूँ, बिल्कुल इस पे डालूँगा, ठीक। इस पे भी डाल सकता हूँ, तो इस पे भी डाल सकता हूँ। देखिए अगर इसका एक डायगोनल वो जो है एक्सटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है, तो वो वाला डायगोनल जो है मैं बाकी सारे डायगोनल्स को मिटा दूंगा, तो उसी एक डायगोनल को मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे थी, दिस इज लाइक दिस, ये एक वर्टेक्स है ना, यहाँ इस वर्टेक्स में इस वर्टेक्स पे डायगोनल ड्रॉ कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स कंसेक्यूटिव है नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद क्या है 2 3 4 5, ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर मैं एक 1 लेता हूँ, एक 3 लेता हूँ, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इन दो के बीच में 2 नंबर आ रहा है। तो ए 1 और 3 को हम कंसेक्यूटिव नहीं बोल सकते हैं। तो सिमिलरली देखिए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ये पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स और छठा वर्टेक्स, यहाँ पर ये कौन सा है, चौथा, ये क्या है छठा, ये क्या है पांचवा, ये है 1 2 3, है नहीं। तो क्या चौथा और छठा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स और छठा वर्टेक्स, क्या ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक और वर्टेक्स आ रहा है जिसका नाम है 5। तो ये इसका मतलब 4th और 6th जो वर्टेक्स है वो क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। तो हम जो है एक लाइन इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे ड्रॉ करेंगे, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। ये डायगोनल है और ये डायगोनल इस पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है। तो इस तरह के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पॉलीगन क्या होता है, कर्व क्या होता है। तो अब हमें जो है हमारा यूनिट है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वाड्री अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है, यू ठीक है, हमें ये पढ़ना है क्या, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, मतलब हमें जो है क्वाड्रिलेटरल को समझना है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है, क्या होता है 4। तो कोई भी ऐसी पॉलीगन जो जिसमें क्या
4 साइड होंगे और उस पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें कितनी साइड्स है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। अच्छा, 1 2 3, ये फिर से वही बनी। ये एक बनी, ये सारी, ये सारी क्या है, 4 साइडेड फिगर्स हैं, है नहीं। 1 2 3 4 4 साइड है, 1 2 3 4 4 साइड्स है, 1 2 3 4 4 साइड्स है, 1 2 3 4 4 साइड्स है। और ये किस से बनी है, लाइन सेगमेंट से बनी है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज्ड फिगर है। तो इस तरह को जो क्लोज्ड फिगर लाइन सेगमेंट से बनी होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। तो अब आपको समझ आ गया होगी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 और 4, ऊपर से क्या है, ये क्लोज्ड है। तो इस तरह की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो अब हमें आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि जो ट्रायंगल है ना उसकी इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक एंगल है, दिस इज ए बी तो सी। यहाँ पर एक एंगल है, इसका नाम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। या आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है कि जो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम वो किसके बराबर प्रूव करना है, हमें 360 डिग्री के बराबर हमें प्रूव करना है। क्या करना है, टू प्रूव, क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये किसके बराबर हमें प्रूव करना है, 360। हमारे पास एक ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और इसके कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड हैं तो 4 वर्टेक्स पे होंगे या फिर कॉर्नर डी। ठीक है, तो एक वर्टेक्स इसका हमें क्या करना है प्रूव कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन एंगल को जब हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हम जो है देखिए, ये आपको एक प्रॉपर्टी बोलता हूँ मैं, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, वो जो है डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, जो हूँ डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम, डायगोनल जो है 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स के बीच में हम ड्रॉ कर सकते हैं। डायगोनल क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है। देखिए, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तीसरा वर्टेक्स ये है। क्या ए और डी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या ए और बी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो आप बोलोगे नहीं, ये क्या है, कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। क्या ए और सी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों, देखिए यहाँ पर अगर पहला वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है, इसका मतलब ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स। तो मैं जो है ए से सी के बीच में एक लाइन ड्रा करता हूँ, जो एज आ इस लाइन का नाम क्या है, डायगोनल है। और अगर देखें तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनी, कौन सी वाली, ए डी तो सी बनी ना। देखिए, अगर हम इसको भूल जाएंगे, ऊपर वाली, इसको अगर मैं भूल जाऊँ, ऊपर वाले को अगर मैं भूल जाऊँ तो नीचे क्या है, ट्रायंगल है। अगर मैं नीचे वाले को भूल जाऊँ तो ऊपर वाले क्या है, ट्रायंगल है। तो हमें जो है यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बनी, 2 ट्रायंगल्स। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। और देखिए, ये एंगल कितना था, पूरा एंगल था ये ए के बराबर, पूरा एंगल ये था ए के बराबर। लेकिन जब मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब ए नहीं रहेगा, बल्कि इसको ये कुछ डिफरेंट नाम, मतलब एंगल अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 30 डिग्री होता, अब ये 30 से कम होगा, यहाँ से लेके ये इतना, ये एंगल जो है वो कम होगा, 30 से कम होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 30 नहीं होगा बल्कि कम होगा। तो इस वाले एंगल को हम नाम देंगे 1 और इसको देंगे 2। एंगल डी तो ऐसे रहेगा। सिमिलरली देखिए, ये पूरा एंगल था सी,
लेकिन जब हमने डायगोनल एक लाइन ड्रॉ करी तो ये जो है डिफरेंट एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका नाम देंगे हम 3 एंगल 4 एंगल, तो एंगल बी तो वही है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रायंगल कौन सी लेती है, ए डी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 1 प्लस एंगल डी, इसका नाम क्या है, एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ऊपर वाली ट्रायंगल अगर हम कंसिडर करें ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 ये किसके बराबर है, 180 डिग्री। अब जो है ये जो दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इस इन यहाँ पर जो है इक्वालिटी का साइन है, तो इसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इक्वेशन का साइन आए, इक्वालिटी का साइन आएगा, तो आप जो है उस टर्म्स को जो है इक्वेशन बोल सकते हो। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब जो है क्या कर रहा हूँ मैं कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ। ऐड कैसे करते हैं इक्वेशन को, उस पहली अगर मेरे को इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करना होगा, तो क्या करना है मेरे को, इस इक्वेशन का LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वालिटी के जो LHS में है उसको मुझे इस इक्वेशन के LHS से ऐड करना होगा, और इस इक्वेशन के RHS को इस वाली इक्वेशन के RHS से ऐड करना होगा। तो क्या करूँगा मैं, ऑन एडिंग एक इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी। देखिए एंगल 1 आया इधर, एंगल डी इधर, एंगल 3 इधर, एंगल 2 इधर, एंगल बी इधर प्लस एंगल 4 इधर। ये किसके बराबर है, 180 प्लस 180। लेकिन देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल ए के बदले। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 के बदले मैं क्या लिखूंगा, इसके और इसके बदले लिखूंगा मैं एंगल ए, है ना। दिख रहा होगा आपको, ये वाला एंगल और ये वाला, जब दो एंगल्स को मैं सम करूंगा वो पूरा एंगल आएगा, तो उस एंगल का नाम है एंगल ए। प्लस एंगल डी आएगा ऐसे ही, और एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर, एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल बी, तो ये किसके बराबर आएगा, 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, हमें क्या आ रहा है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है सर पहले तो आपने डी लिखा, फिर सी लिखा, फिर बी लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ हमारे पास 3 नंबर्स है, एक है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, अगर मैं पहले 1 और 3 को ऐड करता हूँ फिर 2 उसको ऐड करता हूँ, क्या वो जब मैं पहले 1 को 2 के साथ ऐड करता हूँ प्लस 3 उसको मैं ऐड करता हूँ, क्या ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे, सेम होगा। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर, और यही हमें जो है प्रूव करना था। तो ये जो है, अगर ये आपको याद रखना है कि जो भी 4 साइडेड फिगर, उस 4 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और उसके जो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पार्ट इसका क्या है, ये इंटीरियर है ना, इसका जो भी ये यहाँ इधर इधर और इधर इसका जो है एक्सटीरियर पार्ट है, हमें जो है किन एंगल्स को कंसिडर करना है, जो इंटीरियर में पड़ते होंगे। इंटीरियर में एक एंगल ये पड़ता है, दूसरा ये, तीसरा ये, तो चौथा ये। और हमें ये प्रूव करना था कि इन इंटीरियर एंगल को जब हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर आता है। तो अब जो है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर वो क्वाड्रिलेटरल होगी, तो अगर आपको ये बताया गया होगा कि इसकी इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब जो हम एक्सरसाइज करते हैं 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमारे पास फिगर्स दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, फिगर्स है, ये वाली फिगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये है फिगर्स। फिर हमें बोलता है कि इसमें से सिंपल कर्व कौन है।
सिंपल कर्व वो क्लोज भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, और सिंपल का मतलब वो जो है कर्व एक पॉइंट से एक ही बार क्रॉस करनी चाहिए। तो पहला अगर देखेंगे, पहला जो है हर एक, ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व है, ओपन भी है, ये क्लोज कर्व है। सेकंड अगर देखेंगे, ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व है। तो तीसरा अगर ये तो कर्व है नहीं, ठीक है, ये है नहीं। चौथा अगर देखेंगे, ये तो कर्व है, पॉलीगन है ये, मतलब ये कर्व है तो कर्व है, और पॉलीगन भी, पॉलीगन का मतलब वो पहले क्या है, कर्व है, और ये जो है एक पॉइंट से दो बार क्रॉस हुई है। जैसे ये हमारे पास कैसा है, ऐसा है, ऐसा, फिर ऐसा, 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 ये है ऐसी फिगर हमारे पास ऐसी है। तो हमें बोलता है कि ये क्या है, सिंपल कर्व है कि नहीं है। सबसे पहले तो कर्व है ये, है ना, पॉलीगन भी है, ये कर्व भी है। और ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ये कर्व दो बार क्रॉस हुई है, यहाँ से भी दो बार, यहाँ से भी दो बार, यहाँ से भी दो बार, तो यहाँ से भी दो बार। तो ये क्यों है, इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोल सकते हैं। तो पांचवा पार्ट जो है वो भी एक सिंपल कर्व है, ये भी एक सिंपल कर्व है, तो इसको भी हम एक सिंपल कर्व कह हाँ, मतलब क्या क्या बिल्कुल है ये सिंपल कर्व। अब हमें बोलना है कि क्लोज्ड सिंपल भी है और वो क्लोज होनी चाहिए। जो पहला पार्ट का आंसर है वो भी दूसरे का, मतलब ये भी सिंपल है और क्लोज्ड है, सिमिलरली ये भी सिंपल है और क्लोज्ड है। ये सिंपल कर्व है नहीं तो हमें ये इसको लेना है नहीं। ये भी सिंपल है और क्लोज्ड भी है क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब वो इंटरसेक्ट करते हैं। सिमिलरली ये अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, इसका सिंपल है और क्या है, ये क्लोज्ड भी है, तो ये भी एक सिंपल है और क्लोज्ड है। हमें तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि पॉलीगन क्या है। पॉलीगन में क्या, जो लाइन सेगमेंट से बना होगा, देखिए ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये जो है इनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन्स हैं। और हमें पूछ रहा है, डी पार्ट बोल रहा है कि कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन मतलब उसका हर कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और उसका हर एक वर्टेक्स पॉइंट करना चाहिए एक्सटीरियर की तरफ। लेकिन अगर इसको हम देखेंगे, ये तो देखिए ये पॉलीगन है नहीं, ये भी पॉलीगन है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो हमें खाली इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। अगर इसको हम देखेंगे, इसका एक देखिए ये इसका एक पॉइंट ये देखना कैसा है, पहला फिगर जो है वो ये है। इसके अगर वर्टेक्स देखेंगे, हर एक वर्टेक्स को देखेंगे, देखिए ये वर्टेक्स पॉइंट कर रहा है आउटवर्ड, ये भी, ये भी, ये भी, लेकिन ये जो है इंटीरियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसको हम कन्वेक्स पॉलीगन नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरा है, दूसरा किस तरह है, दूसरा हमारा इस तरह का है। इसका इंटीरियर जो हर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है और हर एक वर्टेक्स पॉइंट कर रहे हैं वर्टेक्स ये एक्सटीरियर पार्ट की तरफ। तो जो फिर है एक और हमारे पास ये जो है एक पॉलीगन है नहीं, पॉलीगन तो ये है और इसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। लेकिन देखिए हर एक क्या मतलब हर एक वर्टेक्स एक्सटीरियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये वाला एक वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। लेकिन अगर यहाँ पर इस वाले एक वर्टेक्स को देखेंगे हम, ये इंटीरियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी इंटीरियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला भी इंटीरियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये भी जो है कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि कनकेव पॉलीगन कौन सा है, तो आपको एक तो ये कनकेव पॉलीगन है और ये कनकेव पॉलीगन है। देखिए ये क्यों, देखिए अगर इसमें अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स, ये दो वर्टेक्स क्या नॉन कंसेक्यूटिव, ये वर्टेक्स ये डायगोनल जो है इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में लाई करता है, तो ये भी क्या है, कनकेव पॉलीगन है। अगर इसमें हम वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी जो इस एक्सटीरियर के इस पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कनकेव पॉलीगन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है कि हम जो है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, पॉलीगन है, पॉलीगन के साथ साथ क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब उसमें 4 साइड्स है और वो क्या है, कन्वेक्स है। क्या है, कन्वेक्स है। एक तो आएगा 1 2 3 4, है ना। इसमें कितने साइड्स है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड तो 4 साइड। तो इसमें हमें बोल रहा है कि इसमें हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्टेक्स है ये वाला, दूसरा वाला ये, तीसरा तो चौथा। देखना
हम एक जो वर्टेक्स नंबर 1 से कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 1 से 2 पे तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन 1 से 3 पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक वर्टेक्स आ गया ये। अच्छा, फिर आप मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 2 से कितने डायगोनल्स, देखिए 1 से 4 पे तो आप ड्रॉ नहीं करोगे, क्यों? ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। अब 2 पे हम जाएंगे, 2 से हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो 2 से 3 पे तो मैं डाल नहीं सकता हूँ, 2 से 1 पे तो मैं डाल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये जो है 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं। लेकिन 2 से 4 पे मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो कैसा होगा? इस तरह का। फिर अब मैं 3 पे जाता हूँ, क्या 3 से 4 पे मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे नहीं। क्या 3 से 1 पे मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ। लेकिन वो जो है हमने पहले ड्रॉ किया है 1 से 3 या 3 से 1, उस डायगोनल वो जो है एक ही डायगोनल है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 2। ठीक है, अब जो है यही बस, और तो कोई डायगोनल हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ये जो था क्वेश्चन हमारा ये था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे बोल रहा है कि रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब उसकी हर एक इंटीरियर एंगल जो है सेम होगा, और साथ में उसका हर एक साइड क्या होगा? बराबर होगा। और हेक्सागन का मतलब उसमें जो है कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। ठीक है, कितनी साइड्स है? 6 साइड। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। रेगुलर रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब उसकी हर एक साइड क्या होगी? सेम होगी। हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा? सेम होगा। और उसमें कितनी साइड्स होंगी? हेक्सागन मतलब 6। एक साइड हो गया ये, 2 साइड, 3 साइड, थोड़ा मतलब आप एडजस्ट कर लेना, ये फिगर जो है वो बराबर नहीं बन रही है। ठीक है, ये फिगर एक इक्वल साइड की तो नहीं बन रही, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना जैसे। और इस पे क्या करता हूँ मैं, ये साइन जब लगाता हूँ तो इसका मतलब इसकी हर एक साइड क्या है? बराबर है। तो इसमें एक वर्टेक्स है ये, दूसरा वर्टेक्स ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो छठा ये, 6 वर्टेक्स है ना। और कोई वर्टेक्स तो नहीं हो सकता। देखना, ये एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बना एक वर्टेक्स, क्योंकि 2 लाइन जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर क्या बनता है? वर्टेक्स बनता है। अच्छा, ये एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो यहाँ पर भी एक वर्टेक्स बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने वर्टेक्स है? 6 है। अब हमें पूछ रहा है कि हम इस रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट नंबर 1 पे जाओगे, पॉइंट नंबर 1 से आप कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो? 2 पे तो नहीं डाल सकते हो, है ना। 2 पे नहीं डाल सकते हो, 6 पे तो नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स क्या है? कंसेक्यूटिव। और हमें डायगोनल ड्रॉ करने के लिए वर्टेक्स क्या होने चाहिए? नॉन कंसेक्यूटिव। ठीक है, अगर 3 पे जाओगे आप, एक वर्टेक्स 1 है और 3 वर्टेक्स है, क्या 1 वर्टेक्स से 3 वर्टेक्स पे मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। एक हो गया ये। तो सिमिलरली 4 पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। और 5 पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो एक पॉइंट से मैं कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकता हूँ? 3 डायगोनल्स। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ 2 पे, तो 2 पे कितने डायगोनल ड्रॉ करूंगा? फ्रॉम 1 वीक, फ्रॉम 1 3 डायगोनल्स फ्रॉम 1। ठीक है, 1 से हम कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर से 1.1 वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकता हूँ मैं? 3 डायगोनल्स। सिमिलरली अगर मैं 2 पे जाता हूँ, तो 2 से मैं कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या 2 से मैं 3 पे डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। लेकिन जो हम डायगोनल्स कब ड्रा कर सकते हैं? डायगोनल हम तब ड्रा करेंगे जब हमारे पास जो वर्टेक्स है वो क्या होंगे? नॉन कंसेक्यूटिव। तो 2 से 4 पे तो मैं डाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये क्या है? नॉन कंसेक्यूटिव है। तो एक डायगोनल आ गया 2 से 4। सिमिलरली 2 से 5 पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव है। तो 2 से 6 भी। तो 2 से मैं कितने? 2 से 1 पे तो मैं डाल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। 3 डायगोनल्स जो है मैं कहाँ से ड्रॉ करूँगा? फ्रॉम 2।
ठीक है। अब जो है 3 पॉइंट में जाता हूँ मैं, क्या 3 पॉइंट से 3 वाले वर्टेक्स में 4th वाले वर्टेक्स पे डायगोनल ड्रा कर सकता हूँ? नहीं। 3 वाले से तो 5 पे मैं डाल सकता हूँ, है नहीं? अच्छा, 3 वाले से मैं डाल सकता हूँ 6 पे, तो 3 वाले से मैं 1 पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स 3 पॉइंट से मैं कितने डालूंगा? 3 डायगोनल्स। तीसरे वाले वर्टेक्स से मैं कितने डायगोनल ड्रॉ करूंगा? फ्रॉम वर्टेक्स नंबर 3। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए? 1 पॉइंट से मैं कितने डालूंगा? अच्छा, अब जो है मैं बोलूँगा 3 पे गया, तो चौथे वाले वर्टेक्स से मैं 5वें वाले पे तो नहीं डालूंगा, तो 5वें वाले पे तो नहीं डालूंगा। देखना नहीं, ठीक है, हमारे पास गलती ये होगी कि 3 वाले वर्टेक्स से, देखना 3 वाले वर्टेक्स पे 1 नहीं डाल सकता मैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने 1 से 3 पे डाला है। 3 वर्टेक्स से 1 वर्टेक्स पे मैं डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, है ना? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने 1 से 3 पे डायगोनल डाला है। 3 के बाद आएगा फिर 4, क्या आएगा? 4। 3 वाले से मैंने कितने डाले? 2 डायगोनल्स। यहाँ पे आएगा 2 डायगोनल्स फ्रॉम वर्टेक्स 3। एक वाला वर्टेक्स तो आया 5 पे, एक आया 6 पे। अब जो है 4 पे जाना है मैंने। क्या मैं 4 से 5 पे डायगोनल ड्रा कर सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये जो है कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। क्या मैं 4 से 6 पे एक डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये जो है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, तो एक डायगोनल होगा 4 से 6। क्या मैं 4 से 1 पे डाल सकता हूँ? तो वो तो हमने पहले 1 से 4 डाला, तो वो एक डायगोनल आ गया। तो यहाँ से आ गया 1 डायगोनल फ्रॉम 4। एक 4th वर्टेक्स से मैं एक ही डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ। सिमिलरली 5th डायगोनल से मैं 5th वर्टेक्स से मैं कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ? 5 से 6 पे, 5 वर्टेक्स से, मतलब 5th वर्टेक्स से 6 वर्टेक्स पे तो नहीं डाल सकता हूँ। ये क्या है? कंसेक्यूटिव है। 5th से 1 में डाल सकता हूँ, वो हमने पहले डाला है। 5th से 2 पे डाल सकता हूँ, वो हमने डाल रखा है। 5th से 3 में हम डाल सकते हैं, तो वो हमने पहले ही डाल रखा है। तो 6 अब है 6 पॉइंट। 6 से 1 पे तो मैं डाल नहीं सकता हूँ, 6 से 2 पे डाल सकता हूँ, हमने डाल रखा है। अच्छा, 6 से 3 पे भी मैं डाल सकता हूँ, वो भी हमने डाल रखा है। तो 6 से 4 पे मैं डाल सकता हूँ, वो हमने पहले डाल रखा था कि 4 से, मतलब 4th वर्टेक्स से 6th वर्टेक्स पे मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वही जो है एक डायगोनल में 4th वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो 6 वाले डायगोनल से मैं 4th पे डाल सकता हूँ, तो हमने पहले डाल के रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए? 3 डायगोनल हो गए, यहाँ से 3, यहाँ से 6, तो 2 यहाँ से 8, तो 1 9। टोटल कितने डायगोनल्स? टोटल हो गया, टोटल इज 9 डायगोनल्स। ठीक। अच्छा, अब जो है इसका जो लास्ट पार्ट हमारे पास ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। हमारे पास क्या है? एक पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, तो वर्टेक्स भी क्या हो गया? 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3। तो ठीक है। या फिर अगर वो भी आपको समझ नहीं आ रहा, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो पॉइंट सी। तो इसमें कितने वर्टेक्स है सर? आप बोलोगे सर एक ये वर्टेक्स है, दूसरा ये वर्टेक्स है, तो तीसरा ये वर्टेक्स है। तो इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में हमारे पास कितने नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं? आप बोलोगे सर अगर यहाँ से जाएंगे तो सी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से तो सी नहीं आ रहा है। ए और सी क्या नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है? तो आप बोलोगे नहीं है। ए और बी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब ए से तो मैं कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। सिमिलरली बी पे मैं जाता हूँ, क्या बी और सी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं? तो आप बोलोगे नहीं। क्या बी और ए नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं? तो आप बोलोगे नहीं। तो बी से भी कोई मैं डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं सी पे जाता हूँ। सी पॉइंट से मैं ए पॉइंट पे डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या सी वर्टेक्स, जो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, क्या ये दो वर्टिसेस कंसेक्यूटिव है कि नॉन कंसेक्यूटिव है? तो आप क्या बोलोगे सर कंसेक्यूटिव है। तो इसका मतलब सी से भी मैं कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, तो ए से कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, बी से कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, सी से कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकता। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल में कितने ड्रॉ कर सकता हूँ? तो आप क्या बोलोगे सर 0। ठीक है, 0
डायगोनल। ठीक है, तो ये इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो जो हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो हैं जो क्वाड्रिलेटरल है या फिर पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। बाकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जो है अच्छे से जा रही होगी, तो आप पढ़ते रहिए। हम जो है आपका सिलेबस इंशाल्लाह ऑन टाइम ख़त्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल।